अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में और प्रैक्टिकली गाइड करने जा रहा हूँ बाइनांस स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग के बारे में। ये एक तरह का ट्रेडिंग बोट है बाइनांस की तरफ से, जिसका यूज़ करते हुए अगर आप ट्रेडिंग के अंदर बिल्कुल बिगनर हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस आता ही नहीं है, आपको ट्रेडिंग की ABC भी नहीं आती, तो आप किसी हद तक अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम इस बोट को ओपन कर लेते हैं, ये देखते हैं कि ये ऑप्शन होता कहाँ पे है, फिर इसका प्रैक्टिकल यूज़ सीखते हैं। सबसे पहले आपने गाइस अपनी बाइनांस की ऐप को ओपन कर लेना है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर इनका लोगो बना आ रहा होता है येलो कलर का, आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करेंगे, मोर सर्विसेज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, सबसे नीचे ट्रेड्स का ऑप्शन हमारे पास आ रहा होता है, उसके अंदर सेकंड लास्ट लाइन में फर्स्ट नंबर के ऊपर ट्रेडिंग बोट्स हमारे पास लिखा आ रहा होता है, हमने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास 4 बोट वो शो कर रहा है, स्पॉट ग्रिड, फ्यूचर्स ग्रिड, रीबैलेंसिंग बोट और ऑटो इन्वेस्ट। ऑटो इन्वेस्ट के ऊपर मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं स्पॉट ग्रिड बोट के बारे में, तो आपने इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। अच्छा, कुछ इस तरीके से ये बोट आपके पास ओपन हो जाएगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ सीखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले गाइस एक तो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। इसका यूज़ करते हुए आप किसी हद तक अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हो अगर आप इसका सही से यूज़ करोगे। अगर आप इसका सही से यूज़ नहीं करोगे तो आप इसमें भी अपना लॉस करोगे। अब बहुत से यूट्यूबर्स आपको कहते हैं कि आप इसका यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स बना सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। भाई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी तरीके से काम करोगे तो आपके किसी हद तक अच्छे प्रॉफिट्स बन जाएंगे, अदरवाइज आप लॉस करोगे। अगर आपने जेन्युइन प्रॉफिट्स बनाने हैं तो उसका एक ही हल है, आपको जो है वो एक प्रॉपर वे के अंदर ट्रेडिंग सीखना पड़ेगी। आप खुद अपने माइंड के साथ सोचें कि ऐसे बोट्स को यूज़ करते हुए या छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करते हुए अगर ट्रेडिंग से पैसा बनना शुरू हो तो सभी इसी तरफ आ जाएं, कोई ट्रेडिंग प्रैक्टिकली करे ही ना। अब बाइनांस की तरफ से ये जो बोट्स होते हैं, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स या छोटे छोटे ऑप्शंस वो अपनी ऐप के अंदर ऐड करता रहता है। उसका मकसद यही होता है कि न्यू से न्यू पीपल हमारी ऐप के ऊपर आए, हमारी ऐप को यूज़ करें। जितनी उनकी ऐप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे उन्हें उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी ऐप के ऊपर ऑडियंस बिल्ड होगी, उनकी मार्केटिंग होगी और वो उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। सो ये बातें मैंने आपको बता दी, जो सच्ची बातें थी, जो आपको कोई भी नहीं बताता। सही है। अच्छा, अब हम इसका यूज़ सीख लेते हैं। आपने इसका यूज़ कैसे सीखना है। अब बहुत से लोगों के माइंड के अंदर मिसकंसेप्शन है कि ये आपको खुद पैसे कमा कर दे देगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, आपने इसको इंस्ट्रक्शन देनी होती हैं। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क करता है, उनका बोट है, ठीक है। आप इसको इंस्ट्रक्शन दोगे, वो आपके लिए बाइंग एंड सेलिंग करेगा। अगर आप उसको ठीक से इंस्ट्रक्शन ही नहीं दोगे तो वो आपके लिए सही से बाइंग एंड सेलिंग भी नहीं करेगा और अल्टीमेटली आप लॉस में चले जाओगे। अच्छा, सबसे पहले जब आप इस बोट को ओपन कर लेते हो आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। सबसे टॉप के ऊपर लिखा आ रहा होता है स्पॉट ग्रिड, उसके नीचे लिखा आ रहा होता है कॉइन का नाम। अच्छा, अब आपने जो भी कॉइन को सिलेक्ट करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, कॉइन के ऊपर जो भी आपके आपसे ओपन होगा। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके की पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ से अपनी मर्जी का कॉइन चूज़ कर सकते हैं, सोलाना चूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा नियो, LDO, ONG, BTC, इथेरियम, जो भी आप चाहो आप यहाँ पे जो है वो कॉइन को चूज़ कर सकते हो। अब आपने अगर इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाना है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं बना सकते, मिनिमम से प्रॉफिट्स बना सकते हो। अगर आपको जेन्युइनली प्रॉफिट्स बनाने हैं तो आपको जो है वो एक प्रॉपर वे में ट्रेडिंग सीखना पड़ेगी। तो अच्छा, यहाँ पर आपने कौन सा कॉइन सेलेक्ट करना है, आपने कॉइन मार्केट कैप के ऊपर चले जाना है। टॉप के 20 कॉइन्स में से आप किसी भी कॉइन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब सोलाना को भी कर सकते हो, इथेरियम को, BNB को, BTC को, XRP को, या जो भी कॉइन्स जो टॉप 20 कॉइन्स के अंदर आते हैं आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डॉजी को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि डॉजी भी टॉप 20 के अंदर आता ही है। डॉजी को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं। AI, जिसका मतलब है ऑटो इन्वेस्ट, उसके बाद पॉपुलर और उसके बाद मैनुअल। ये जो ऑटो इन्वेस्ट है AI, इसका मतलब होता है कि वो आपके लिए ऑटोमेटिकली खुद से इन्वेस्टमेंट करता है, खुद से आपके लिए हर चीज़ को डिसाइड करता है। बस यहाँ पर आपने ऐड करना होता है कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट अपनी कर सकते हो। उसने बताया हुआ है कि $27.35 से कम आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब पैरामीटर्स क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि टाइम पीरियड होगा आपकी इस ट्रेड का जो स्पॉट ग्रिड के थ्रू होगी 3 दिनों का, प्राइस रेंज होगी 0.11790 से लेकर 0.12977 USDT तक, और नंबर ऑफ ग्रिड्स यानी कि नंबर ऑफ ट्रेड्स आपकी होंगी 22, और प्रॉफिट पर ग्रिड आपको होगा 0.21% से 0.25%, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता कि आप इस ऑप्शन को यूज़ करें। अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे फिर तो प्रॉफिट्स को बिल्कुल ही भूल जाएं, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसके बाद पॉपुलर में आते हैं। पॉपुलर में आने के बाद जो है वो यहाँ पर डिफरेंट लोगों ने जो ट्रेड्स लगाई हुई हैं स्पॉट ग्रिड को यूज़ करते हुए वो शो कर रहा होता है, और वो उनका जो है वो PNL शो कर रहा होता है। आप उनको यहाँ से सिंपली
कॉपी के बटन के ऊपर क्लिक करके कॉपी करके प्रॉफिट्स बना सकते होते हो। यहाँ पर उनकी डिटेल्स बता रहा होता है। अभी यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर के ऊपर ट्रेड चल रही है, इसको 21 लोग कॉपी कर रहे हैं। टोटल इन्होंने पीएनएल जो जनरेट किया है यानी कि प्रॉफिट बनाया वो $103 का बनाया है। आरओआई रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.07% है, यानी कि अगर किसी ने $100 इन्वेस्ट किया तो उसको $2 उसके बदले में मिले हैं। और इस ट्रेड को चलते हुए 4 दिन 20 घंटे 22 मिनट गुजर चुके हैं। और यहाँ पर अगर आपने इस ट्रेड को कॉपी करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो 40.08 यानी कि $40 आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, आप इसको भी ना यूज़ करें तो आपके लिए बेटर है। उसके साथ ऑप्शन आता है मैनुअल का। मैनुअल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होता है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करते हैं तो आप किसी हद तक अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। अच्छा जी, अब नंबर 1 के ऊपर हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर शो होता है प्राइस रेंज का। प्राइस रेंज का क्या मतलब होता है, आपने बाइनांस के ट्रेडिंग बोर्ड को ये बताना होता है कि वो किस प्राइस रेंज में रहते हुए आपके लिए ट्रेडिंग करे। अब यहाँ पर 2 तरह की प्राइस आपके पास शो हो रही होती है, एक लोअर प्राइस, एक अपर प्राइस। लोअर प्राइस जो आप खुद अपनी मर्जी से सेट करते हो, अपर प्राइस वो भी आप अपनी मर्जी से सेट करते हो। जो लोअर प्राइस आप सेट करते हो, जब मार्केट उसके आसपास आती है तो ट्रेडिंग बोर्ड आपके लिए ऑटोमेटिकली कॉइंस की बाइंग करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से जो आप अपर प्राइस सेट करते हो, जब मार्केट उसके आसपास जाती है तो ये ट्रेडिंग बोर्ड आपके लिए ऑटोमेटिकली सेलिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर लोअर प्राइस आपने वो वाली सेट करनी होती है जो करंट प्राइस से थोड़ी सी नीचे की हो। अब डोजी जो है वो अभी $0.12 का है, यानी कि 12 सेंट का है। अब यहाँ पर आपने लोअर प्राइस इसकी वो वाली सेट करनी है जो इसकी करंट प्राइस से कम हो। अब यहाँ पर आप $0.11 भी सेट कर सकते हो, $0.10 भी सेट कर सकते हो, $0.09 भी सेट कर सकते हो, यानी कि अभी डोजी की करंट प्राइस चल रही है 12 सेंट। आपने 12 सेंट से कम प्राइस यहाँ पर सेट करनी है लोअर प्राइस के अंदर। यहाँ पर आप 9 सेंट भी सेट कर सकते हो, 10 भी, 11 भी, 8 सेंट भी, 2 सेंट भी, 1 सेंट भी, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं सेट कर देता हूँ $0.10, यानी कि 10 सेंट यहाँ पर मैंने लोअर प्राइस सेट कर दी। अब क्या होगा, जब डोजी जो है वो 10 सेंट के आसपास होगा या 10 सेंट के ऊपर आएगा तो ये ट्रेडिंग बोर्ड मेरे लिए ऑटोमेटिकली डोजीज को परचेज करना, बाई करना स्टार्ट कर देगा। अगर फॉर एग्जांपल प्राइस $0.10 से नीचे जाती है तो ये मेरे लिए बाइंग करना क्लोज कर देगा। अब अपर प्राइस में क्या होगा, अपर प्राइस जो होती है वो आपने करंट प्राइस से थोड़ी सी ज्यादा सेट करनी होती है। अब इसकी अभी के लिए प्राइस डोजी की चल रही है $0.12 यानी कि 12 सेंट चल रही है। अपर प्राइस आपने इसकी ऊपर की सेट करनी होती है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं सेट कर देता हूँ $0.15 यानी कि 15 सेंट की। अब क्या होगा, जब प्राइस 15 सेंट के आसपास होगी या 15 सेंट के ऊपर आ जाएगी तो ये मेरे लिए जो है वो मेरे जितने इसने डॉजेस परचेज मेरे लिए किए होंगे वो सारे के सारे सेल कर देगा। जैसे ही प्राइस $0.15 को क्रॉस करेगी तो ये ट्रेड हमारी बंद कर देगा, यानी कि सेलिंग करना बंद कर देगा और जो हमारा प्रॉफिट बनेगा वो हमें दे देगा। अच्छा, अब उसके नीचे लिखा आ रहा होता है नंबर ऑफ ग्रिड्स। नंबर ऑफ ग्रिड्स का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ ग्रिड्स का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रेड्स। आप यानी कि कितनी दफा ट्रेडिंग बोर्ड से बाइंग एंड सेलिंग करवाना चाहते हो। अब यहाँ पर आप जो है वो 2 से लेके 170 के दरमियान यहाँ पर हिस्सा लिख सकते होते हो, यानी कि 2 ग्रिड्स से लेके 170 ग्रिड्स, यानी कि आप उसको 2 दफा से लेके 170 दफा उससे जो है वो बार बार बाइंग एंड सेलिंग करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 दफा कहता हूँ कि ये मेरे लिए बाइंग एंड सेलिंग करे। अब ये वर्क कैसे करता है, फॉर एग्जांपल एक दफा $0.10 के आसपास प्राइस आई तो ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए बाई कर लेगा। फिर प्राइस ऊपर चलेगी, फिर अगेन जब $0.10 के आसपास आएगी तो ये अगेन मेरे लिए परचेज कर लेगा। फिर जब तीसरी दफा प्राइस ऊपर जाने के बाद दोबारा इसकी तरफ आएगी तो फिर ये मेरे लिए बाई नहीं करेगा, क्योंकि मैंने नीचे ये नंबर ऑफ ग्रिड्स में लिखा था 2 के 2 दफा ही मैं चाहता हूं कि ये मेरे लिए बाइंग करे। होपफुली आपको ये पता चल गया होगा। अच्छा, उसके सामने लिखा हो रहा होता है अरिथमेटिक और दूसरा ऑप्शन होता है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो, जियोमेट्रिक। अब अरिथमेटिक का क्या मतलब होता है, जब आप अरिथमेटिक के ऑप्शन को क्लिक करते हो तो ये आपको बताता है कि इस ट्रेड के बदले में आपको जो है वो इतने परसेंट से लेके इतने परसेंट तक प्रॉफिट हो सकता है। 19.78% से लेके 24.77% तक आपको वो बता रहा है कि इस ट्रेड से प्रॉफिट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर जियोमेट्रिकली को सिलेक्ट करूं तो वो एग्जैक्ट प्रॉफिट बताएगा कि आपको इस ट्रेड से 22.25% यानी कि 22.25% तक प्रॉफिट हो सकता है। होपफुली आपको इस चीज की भी समझ आ गई होगी। आप जियोमेट्रिक को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, अरिथमेटिक को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है, किसी का कोई खास फायदा नहीं है। अब नीचे बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट की यूएसडीटी के अंदर। अब वो पूछा है कि आप कितने डॉलर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब ये भी आपने अपनी मर्जी से लिखने होते हैं। नीचे उसने एक अमाउंट बताई हुई है $4.29 की। अब इससे कम आप नहीं कर सकते, इससे ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं $5 जो है वो इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये मेरे से हो गया। $5 मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, $5 के ऊपर क्लिक करूंगा।
उसके नीचे एडवांस ऑप्शंस आ जाते हैं, ट्रेलिंग अप, ग्रिड ट्रिगर, स्टॉप ट्रिगर, सेल ऑल डोजी ऑन स्टॉप। इनमें से बेटर ये होता है कि आप एंड वाले को ही सिलेक्ट रहने दो, ऊपर वाले 3 आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उनका आपको बता देता हूं। ठीक है, ट्रेलिंग अप में क्या होता है कि वो आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करता जाता है। ठीक है, ग्रिड ट्रिगर में क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल ग्रिड ट्रिगर को आप यहां से चेक करके यहां पर ट्रिगर प्राइस लिखोगे, जो भी आप प्राइस लिखोगे एग्जैक्ट प्राइस के ऊपर वो आपके लिए बाइंग करेगा। यानी कि अभी हम ऊपर $0.10 सेट करके आए ना, प्राइस 10 सेंट प्राइस सेट करके आए, जब 10 सेंट के आसपास प्राइस जाएगी या उसके ऊपर जाएगी, वो अपनी मर्जी से जो है वो बाइंग करेगा किसी भी पॉइंट के ऊपर। लेकिन जब हम ट्रिगर प्राइस सेट कर देंगे, हम फॉर एग्जांपल यहां पर ट्रिगर प्राइस सेट कर देते हैं $0.11, तो ये जब एग्जैक्ट प्राइस $0.11 के ऊपर जाएगी तो एग्जैक्ट प्राइस के ऊपर वो हमारे लिए बाइंग करना स्टार्ट कर देगा। ग्रिड ट्रिगर का ये मतलब होता है, इसको भी आप जो है वो यूज कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। उसके बाद तीसरा ऑप्शन होता है स्टॉप ट्रिगर का। यहाँ पर आप ये कर सकते होते हो कि आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो और टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हो। यानी कि स्टॉप लॉस आप इस तरीके से सेट कर सकते हो कि यार ठीक है, आपने 0.10 के ऊपर मेरे लिए बाइंग कर ली, लेकिन मार्केट जब जो है वो 0.10 से नीचे जाना शुरू हो तो आप मेरे लिए जो है वो मेरी ट्रेड को क्लोज कर देना, अदरवाइज आप लॉस में जा सकते हो। ठीक है, अब नीचे टेक प्रॉफिट होता है। टेक प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि आप जो है वो कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि जब 0.15 के ऊपर आपने वैसे सेट किया हुआ है कि जब प्राइस जाए तो मेरे लिए सेलिंग स्टार्ट कर देना, जब उसके ऊपर जाए या आसपास जाए। ठीक है, लेकिन जब आप यहां पर टेक प्रॉफिट सेट कर दोगे तो एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर जब मार्केट पहुंचेगी तो वो आपकी ट्रेड क्लोज कर देगा। अब जैसे कि हमने यहां पर $0.15 अपर प्राइस सेट की थी, अब इसके आसपास जब प्राइस जाएगी या इसके ऊपर जाएगी तो ये आपके लिए अपनी मर्जी के साथ किसी भी पॉइंट के ऊपर आपके लिए सेलिंग कर सकता है। लेकिन जब यहां पर आप टेक प्रॉफिट सेट कर दोगे तो एग्जैक्ट पॉइंट जो आपने सेट किया होगा वहां तक मार्केट पहुंचेगी तो ये आपके लिए सेलिंग करके आपका प्रॉफिट जो है वो आपको दे देगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इस ऑप्शन को यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो वो भी आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहां से अभी के लिए इसको अनचेक कर रहा हूं। ठीक है, फिर नीचे आ रहा है सेल ऑल डोजी ऑन स्टॉप। इसका मतलब है कि जब आपकी प्राइस जो है वो 0.15 के ऊपर अबव जाना शुरू होगी तो वहां पर आपके सारे डॉजेस जो है वो सेल हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर हमने अपर प्राइस एक लिमिट सेट की हुई है। इसके आसपास या इस लेवल के ऊपर जब प्राइस आएगी तो वो हमारे लिए सेलिंग स्टार्ट कर देगा। जब इसको क्रॉस करेगी तो सारे जो डॉजेस हैं उनको सेल करके जो हमारा प्रॉफिट होगा हमें जो है वो प्रोवाइड कर देगा। ये सब कुछ करने के बाद आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना होता है, कंफर्म के ऊपर क्लिक करना होता है, तो ये आपका जो बोट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब जब भी जो हमने क्राइटेरिया सेट किया है उसके आसपास मार्केट आएगी तो ये बाइंग कर लेगा, और अपर का जो क्राइटेरिया हमने सेट किया जब मार्केट उसके आसपास जाएगी तो ये हमारे लिए सेल करके जो भी प्रॉफिट होगा वो हमें प्रोवाइड कर देगा। इसी तरीके से आपने ये सेट कर लिया, आप ऑल ऑर्डर्स में जाओगे, नीचे ऑल ऑर्डर्स में आपके पास जो आपके ऑर्डर्स हैं वो शो हो रहे होंगे। अब जैसे जैसे वो वर्क आगे प्रोग्रेस करेंगे आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होना शुरू होगा वो आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगा। अब मैंने डॉजी के ऊपर किया था, मैंने जैसे ही आप देखें इसको लगाया, मुझे साथ ही जो है वो लॉस में अभी मेरी ट्रेड जाना शुरू हो गई है। इसी तरीके से गाइस अगर आप जो है वो इसको कुछ एडिट करना चाहते हो तो सेंटर में एडिट के ऊपर क्लिक करके आप जो है एडिट कर सकते हो। फिर कंफर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपके पास जो भी आपने एडिट किया होगा वो ओके हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एंड करना चाहते हो, आपको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अब चाहते हो कि आप इसको एंड कर दो, आप एंड के ऊपर क्लिक करोगे, कंफर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी। जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो इस बोट वैलेट से निकल के आपके स्पॉट वैलेट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी ये सारा इस ट्रेडिंग बोट को यूज करने का तरीका था जो मैंने काफी ज्यादा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ भी आई होगी। बाकी ओवरऑल गाइस मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता आप इन ट्रेडिंग बोट्स को यूज करो। मैं यही कहता हूं कि अगर आपके पास थोड़ी सी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपके पास इवन दैट $100-150 भी है ना, तो आप जो है वो एक प्रॉपर वे के अंदर ट्रेडिंग सीखो, स्कूम से इंट्राडे करो, स्काल्पिंग करो और अच्छे प्रॉफिट्स आप डेली बेस के ऊपर जनरेट कर सकते हो। इन ट्रेडिंग बोर्ड से आप किसी हद तक अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको हो कि आप बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हो तो ये चीज इम्पॉसिबल है। आप खुद सोचो कि ऐसे ऑटोमेटिकली अगर बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स बनना शुरू हो तो एक्चुअल में ट्रेडिंग करने की किसको जरूरत है। सभी इन ट्रेडिंग बोर्ड्स को यूज करते हुए अच्छे प्रॉफिट्स बनाना स्टार्ट कर दें। ये सारे गिमिक्स होते हैं, ये सारे ट्रिक्स होते हैं एक्सचेंजेस की तरफ से लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने के लिए। होपफुली आपको समझ आई होगी जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।